दुनिया का कोई भी इंसान जब जब संदेह से मुक्त होकर कर्तव्य करता है, उस इंसान को बिना किसी इफ और बट के सक्सेस मिलती ही मिलती है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में आप देखो, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, अर्जुन को बोला था कि आपको डर युद्ध का नहीं है, आपको डर है युद्ध के परिणाम का। इसलिए युद्ध से घबराओ मत। क्योंकि अगर आप अध्याय पहला पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं कि मैं कैसे युद्ध करूं, मेरे सामने मेरे सारे परिवार के लोग हैं, मेरे गुरु हैं, उनके गुरु को सामने देख के वो डर गए थे। तो मेरे गुरु हैं, मैं कैसे युद्ध करूं? बहुत सारे प्रश्न हुए उनके मन में। तो उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण ने खुद ये उपदेश दिया था, कर्तव्य तो अपना बिना संदेह के जब आप कोई काम करोगे, बिना संदेह के अपना कर्तव्य निभाओगे, तो आपका वो काम होगा। बड़े सारे लोग मुझे बोलते हैं, मैं कभी-कभी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस पे, कभी-कभी कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें कि अगर मैंने बोला है कि अगर आप रेमेडी कर गए, आपने रेमेडी कर दी, तो फॉर श्योर ये असर करेगी। बट अगर आपने ये बोला कि लेट्स सी इफ इट वर्क्स, तो वो असर नहीं करेगी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे? अगर रेमेडी करिए तो वो तो असर करनी चाहिए, लेट्स सी क्यों? लेट्स सी का क्या मतलब है? फिर तो आपकी रेमेडी अच्छी नहीं है। 2 ही सिचुएशन में मैं हमेशा बोलती हूँ रेमेडीज़ कभी काम नहीं करेंगी। जब आप संदेह संदेह की भावना रख के, डाउट की भावना रख के कोई काम करते हो, तो उस काम के पूरा ना होने का डर आपके उस रेमेडी में जो फल मिलना है उसको रोकता ही रोकता है। जो फल मिलना है उसका डर आपके अंदर पूरा बना रहेगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा। तो जो आपने अपना कर्तव्य भी निभाया है ना, संदेह के साथ कर दिया कोई काम, तो वो हमेशा, हमेशा, हमेशा नेगेटिविटी। और हमेशा याद रखना, कितना भी मैं बोल लूँ, इंसान की नेगेटिविटी हमेशा पॉज़िटिविटी पे भारी पड़ती है, हमेशा पड़ती है। हमेशा इंसान की नेगेटिविटी पॉज़िटिविटी पे भारी पड़ती है। इसीलिए तो नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, नेगेटिव हमारी अफ़र्मेशंस, नेगेटिव टॉक्स वो जल्दी पूरी हो जाती हैं, पॉज़िटिव नहीं हो पाती, पॉज़िटिव बहुत बहुत लेट होती हैं। जिसको एक बार ये सोच लिया ना कि मैंने काम किया और ये काम कैसे नहीं होगा, काम होगा। अभी मैं कुछ दिनों पहले कोई एक इंटरव्यू सुन रही थी किसी एक्ट्रेस का। उसने ना एक बहुत ब्यूटीफुल सी बात करी, तभी मैं आपके लिए गाइडेंस लेके आई। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ स्टक थी एंड आई वाज़ लाइक यस, मेरी काली युग की फैमिली को क्यों मैं ये चीज़ अच्छे से गाइड ना करूँ। तो उसने उसमें एक बात करी थी, शायद आपने भी वो इंटरव्यू सुना हो, मुझे बताना अगर आपने सुना है तो, कि जब बात सक्सेस की आई ना, तो मुझे लगा मैं जाऊँगी और काम करूँगी, बस हो जाएगा, जैसे सबका होता है मेरा भी काम बन जाएगा। तो मुझे आके लोग बोलते थे कि पता है इस काम को करने में ना ये सब करना पड़ता है। मुझे लगता था क्या बकवास बातें कर रहे हैं ये, ऐसा थोड़ी होता है। मैं काम करूँगी, मेरा काम बन जाएगा, मैं काम करूँगी मैं। तो ये लोग उसको इम्मैच्योर बोलते थे, ऐसा थोड़ी होता है। तुम करोगी, ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएँगी। तुम्हें लोग पुल डाउन करेंगे, लोग तुम्हें ऐसा करेंगे, तुम्हें वैसा करेंगे, काम नहीं मिलेगा। उसको ये सब चीज़ें समझ नहीं आती थी। उसको बस ये एक ही बात पता थी, कोई मैनिफेस्टेशन ये बिलीव नहीं, बस उसको उसका था इम्मैच्योर है, कभी-कभी इम्मैच्योरिटी भी आपको सक्सेस दिलवा देते हैं। उसके माइंड में था बस मैं मेहनत करूँगी और मेरी मेहनत काम आ जाएगी, और हुआ उसके साथ ऐसे ही। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, उसने मेहनत करी, उसका काम बन गया। तो अगर आप पूरे फेथ के साथ कोई गंदा काम किसी को आपको परेशान भी करना है ना सुबह से लेके शाम तक, ठीक है? किसी किसी को आपको परेशान, आप वो बिना किसी संदेह के भी करोगे। इसीलिए ही तो मैं बोलती हूँ कि अपने साथ कभी भी नेगेटिव बात मत करो। किसी ने आपकी एक बार नहीं सुनी, उसको नेगेटिव जाके आप बोल आए। किसी ने कुछ नहीं किया, उसको नेगेटिव बोल तो दिया। आपको पता है वो घूम फिर के सब आपके ऊपर आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, कि कुछ भी सिनेरियो हो, बिना डाउट के करो काम। अगर आपको चाहिए सक्सेस, अगर आप चाहते हो वो काम बने, और अगर जो काम आप चाहते हो ना बने, उसमें डाउट क्रिएट कर दो। उसमें हमेशा जो काम आप चाहते हो ना बने, थोड़ा-सा है, टेक्निकल है, बट अगर आप सीख गए करना, तो आप एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट करके करके देखना, ये चीज़ आपको काम करेगी, ऐसा नहीं है काम नहीं करेगी। जो चीज़ नहीं चाहिए उसमें डाउट क्रिएट करो। पता नहीं ये होगा कि नहीं, पता नहीं, वो होगा ही नहीं आपका काम। जिसमें आपने कर दिया कि मुझे पता है ये होगा ही। मेरे बोलने के बाद नहीं, दिमाग में ये चीज़ फिट करके बिल्कुल। क्या रिश्ते अगर मैं देख रहा हूँ तो शादी तो होगी ना, ये क्या होता है शादी नहीं होगी? रिश्ते भेज रहा हूँ तो होगी शादी। कहीं से भी माइंड को पोल्यूट नहीं होने देना। अगर खुद क हमारा कोई इंसान माइंड, बाहरी इंसान माइंड पोल्यूट नहीं करता, हम खुद ही अपना माइंड पोल्यूट करते हैं, ठीक है? तो देखना वो चीज़ होगी।
और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे ऊपर डाउट मत करो, ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला था। तो बिना किसी डाउट के रेमेडीज़ करो, बिना किसी डाउट के ही कोई भी कर्तव्य उसको निभाओ, बिना संदेह के कर्तव्य करो, फल की इच्छा मत करो और काम क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। छोटी-सी गाइडेंस थी आपके लिए, थोड़ा-सा क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आई है। हीलिंग्स के लिए अगर आप हीलिंग्स करवाना चाहते हो, मेडिटेशन जॉइन करना चाहते हो, प्लीज़ मेल कीजिए। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट द लिंक ऑफ द मेल। मेडिटेशन कौन-सा? आपने अगर पिछली 2-3 वीडियो सुनी है तो पता होगा। अदरवाइज़ 2026 का नया बैच बन रहा है मेडिटेशन के लिए, नए स्टूडेंट्स हैं। रिक्वेस्ट बहुत आई थी इसलिए हम ये बैच बना रहे हैं, अदरवाइज़ हमारा जो बैच ऑलरेडी क्लोज़ हो चुका था 2026 का। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन। ज़ूम मीटिंग पे हम ये सेशन क्या करेंगे, सेशन जो मेडिटेशन के होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, शायद आपने आज तक किए भी ना हो, ऐसे ये सेशन रहेंगे। और जो पहले स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से काम करती हैं, क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आप बुकिंग करेंगे, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे जॉइन किया जाएगा, ग्रुप में जॉइन किया जाएगा, वहाँ पे बाकी के स्टूडेंट्स भी होंगे। सो यस, इस तरीके से ही काम करता है। आपको मिलती हूँ एक और गाइडेंस के साथ, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।